प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात तो हमें करनी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मणिपुर यात्रा की, जहां 2023 में हिंसा के बाद में लगभग 2 साल बाद प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, वो भी काफ़ी मुश्किल से, क्योंकि भारी बारिश हो रही थी। उनका हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ सका और उसके बाद में फिर वो सड़क मार्ग से वहाँ चंद्रचूड़ नगर पहुंचे। वहाँ हिंसा से प्रभावित लोगों से उनसे मुलाकात की, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कुछ ऐसी खबरें आई है जिससे आपको रूबरू कराना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं इंदौर की, मंदसौर की, रतलाम की और छत्तीसगढ़ के रायपुर की। तो शुरुआत करते हैं रतलाम से। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे, जहां वे मंदसौर पहुंचे। मंदसौर में वहां एयर बैलून से वो उड़ना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ हवा का वेग कम होने की वजह से, हवा का वेट कम होने की वजह से बैलून उड़ नहीं पाया और उसमें आग लग गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, मुख्यमंत्री सुरक्षित है। जिससे मुख्यमंत्री, अब दिमाग में तो कोई टेंशन हो ही जाता है ना, भाई इतनी बात होगी। तो बाद में पहुंच गए रतलाम। रतलाम में मुख्यमंत्री अचानक एक गांव के खेत में जाने का प्रोग्राम बना चुके थे, वहाँ गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचने के बाद में जब वो एक खेत में जा रहे थे तो उस समय काफ़ी संख्या में भीड़, अब जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो भीड़ तो इकट्ठी होगी। उनका हेलीकॉप्टर नीचे उतरा है, आवाज़ आती है हेलीकॉप्टर की, लोग पहुंच गए। तो वहाँ भीड़ देख, अब आप मुख्यमंत्री जी को भी देखना चाहिए ना, आप किसानों से मिलने गए हैं तो किसानों से घबराते क्यों हैं। जब किसानों की भीड़ देखी उन्होंने तो एसपी अमित कुमार को ज़बरदस्त फटकार लगा दी। और एसपी अमित कुमार को उन्होंने कहा कि आपसे नहीं समझता है तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन अब पुलिस क्या करे, पुलिस के लिए तो इधर भी कुआ इधर खाई, दोनों बात है। अगर इनको रोक ले किसानों को तो पुलिस ने रोका, इनको जाने दिया तो सुरक्षा के अंदर उनका व्यवधान हो गया। लेकिन एसपी को उन्होंने सबके सामने लताड़ फैलाई, जिसके बाद में एसपी ने अपने मातहतों के तहत वहाँ भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया। तो पुलिस की नौकरी में तो ऐसा ही चलेगा, चलता भी आ रहा है। वैसे तो क्या, कई तरह की बातें सुनने को देखने को भी मिल चुकी है, लेकिन छोड़िए इसके बाद में। लेकिन इसके बाद में अगर हम बात चलते हैं इंदौर के। इंदौर में अगर आपको ध्यान हो तो लगभग एक सप्ताह पहले तक के वहाँ की सराफा बाज़ार के अंदर जो रात को चौपाटी लगती है वहाँ पे सराफा बाज़ार में, उसको लेकर के सराफों ने विरोध किया था। विरोध के बाद में दोनों में समझौता होने के बाद में, हालांकि वो मसला सुलझ गया कि भाई रात को 9:30 बजे बाद में चौपाटी लगेगी वहाँ पे। लेकिन अब एक नया मुद्दा और आ गया। नया मुद्दा यह है, जो इंदौर गए हुए हैं या इंदौर से जिनका वास्ता पड़ता है उनको पता है, इंदौर का शीतला माता बाजार कपड़ा बाजार है, जिसमें मैक्सिमम, अधिकतम महिलाओं के कपड़ों की सेल होती है। अब इंदौर के अंदर लव जिहाद के कई मामले आए, तो वहाँ जो पूर्व विधायक थे लक्ष्मण सिंह गौड़, जिनकी डेथ भी हो गई है, मंत्री भी रहे वो, उनकी पत्नी मालिनी गौड़ अभी विधायक है और महापौर भी रह चुके हैं। उनके पुत्र एकलव्य सिंह ने शीतला माता बाजार के व्यापारियों से कहा कि 1 महीने के अंदर आपकी दुकान पे काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारी और सेल्समैन को आप वहाँ से हटा दें। उनका तर्क था कि ये लोग, हालांकि हर लोग नहीं करते, लेकिन ये कि जब महिलाएं वहाँ जाती है कपड़े दिखाते हैं, कपड़े दिखाते दिखाते उनके फ़ोन नंबर ले लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ती है। बाद में कई मामले ऐसे हैं जो लव जिहाद तक पहुंच जाते हैं। इस गर्ज से उन्होंने व्यापारियों को कहा। व्यापारियों ने भी जब एक टीवी चैनल ने व्यापारियों का साक्षात्कार लिया तो 100% व्यापारियों ने ये कहा कि हाँ, वहाँ से मुस्लिम कर्मचारियों को दुकानों से हटा देना चाहिए, हम हटाएंगे भी वहाँ से। अब ये मुद्दा वहाँ पर फैल चुका है। अब बताया भी जाता है कि उसमें कुछ लोग, अब सब जगह होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद में, क्योंकि भीड़ बहुत बड़ी है, मैं बता रहा हूँ ना, जिसने शीतला माता बाजार देखा है उसको पता है कितनी भीड़ रहती है, कि मनचले लोग ज़बरदस्ती टक्कर लगाते हैं।
ज़बरदस्ती छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सिगरेटें भी पीते हैं, सिगरेट पी के महिलाओं के मुँह पर भी फूँकते हैं। तो इस तरह की वहाँ जिस तरह की बदमाशी है, उसको लेकर के एक ये अब नया मुद्दा वहाँ पर आ गया है। देखने वाली तो बात ये होगी कि क्या अब इस पर कुछ अंकुश लगेगा? क्या कपड़े के व्यापारी जो शीतला माता बाज़ार के सभी व्यापारी हैं, इस प्रकार से मुस्लिम सेल्समैन और कर्मचारियों को अपनी दुकान से हटाएँगे? हालाँकि 1 महीने का उनको टाइम दिया गया है। एकलव्य सिंह खुद भी वहाँ इंदौर नगर के उपाध्यक्ष भी हैं वहाँ पर। तो ये एक मामला भी है। साथ-साथ में ही अब रायपुर से भी एक उड़ती हुई खबर आ रही है कि वहाँ पर एक विज्ञापन जारी किया जा रहा है। विज्ञापन में न्यूड पार्टी न्यूड पार्टी के लिए लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें आरोप ये लगाया जा रहा है कि एक अमुक पार्टी इस तरह का आह्वान कर रहा है, जिसके अंदर युवकों को न्यूड वहाँ पर बुलाया गया है। अब वो विज्ञापन आने के बाद में वहाँ पे काफ़ी गहमा-गहमी हो गई है, लेकिन अभी तक ये आइडेंटिफ़ाई नहीं हुआ कि इस तरह के विज्ञापन किसने और किसके लिए और कब के लिए जारी किए। लेकिन पुलिस अब इस तहकीकात में लग गई है कि न्यूड पार्टी के लिए किसने इस तरह का विज्ञापन जारी किया है या किस ने इस तरह की सूचना जारी की है। कुल मिलाकर के इस तरह के जो मामले हैं, वो सुर्खियों में हैं और सुर्खियों में आने के बाद में जो कुछ भी जिस भी सूत्र से मेरे पास में ये खबरें पहुँची है, मैंने आप तक पहुँचाई है। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।